ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी इंसान की किस्मत में उसे कुछ मिलना लिखा है तो पूरी दुनिया एक होकर भी उसे रोकने की चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो उसे मिल ही जाता है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में मेयर के चुनाव के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ोहरान ममदानी को रोकने के लिए सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन इसके बावजूद उस शहर की जनता ने उन्हें चुन लिया। आज की हमारी इस पेशकश में हम बात करेंगे भारतीय मूल के ज़ोहरान ममदानी के इस ऐतिहासिक सफर के बारे में, जिनकी जीत की वजह से अब अमेरिका की सरजमी पर भारत का बोलबाला होगा। इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि क्या ज़ोहरान ट्रंप के लिए अमेरिका में आने वाले राष्ट्रपति के चुनाव में भी मुसीबत बन सकेंगे या फिर नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़ोहरान ममदानी की जीत सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक संदेश भी है। भारतीय मूल के इस नेता ने अमेरिका की उस धरती पर इतिहास रच दिया है जहां राजनीति अक्सर पैसों और पावर के इर्द गिर्द घूमती है। ज़ोहरान ने लोगों के दिलों में जगह अपने अटूट विश्वास और ईमानदारी से बनाई है। उनकी जीत ये साबित करती है कि अब अमेरिका जैसे देश में भी भारत की सोच, भारत के संस्कार और भारत की नीतियों की गूंज सुनाई देने लगी है। Standing before you, I think of the words of Jawaharlal Nehru. A moment comes but rarely in history when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. Tonight we have stepped out from the old into the new. अगर ज़ोहरान ममदानी के भारत से रिश्ते की बात करें तो आपको बता दें कि ज़ोहरान का जन्म युगांडा की राजधानी कंपाला में हुआ था, मगर उनके माता पिता भारतीय मूल के हैं। उनके पिता महमूद ममदानी एक गुजराती हैं जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, तो वहीं उनकी मां मीरा नायर एक मशहूर भारतीय अमेरिकी फिल्म निर्माता हैं जिन्होंने मॉनसून वेडिंग, द नेमसेक और मिसिसिपी मसाला जैसी नामचीन फिल्में बनाई हैं। कहने को ज़ोहरान का राजनीति से दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहा है, लेकिन उसके बाद भी राजनीति में उनका सफर दिलचस्प रहा है। कॉलेज के बाद उन्होंने न्यूयॉर्क के क्वींस में नीलामी से लोगों को बचाने के लिए सलाहकार के रूप में काम किया था और बस वहीं से उनकी राजनीति में दिलचस्पी बढ़ गई थी। ज़ोहरान का हमेशा से यही कहना रहा कि राजनीति सत्ता के लिए नहीं बल्कि समाज में बदलाव लाने का जरिया है। यही कारण है कि जब वो न्यूयॉर्क असेंबली के सदस्य बने तो उन्होंने अपने काम से ये साबित किया कि ईमानदारी और मेहनत से जनता का विश्वास जीता जा सकता है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ोहरान ममदानी को रोकने के लिए हर वो तरीका अपनाया जो अमेरिकी राजनीति में आज तक आम हो चुका है। उन्होंने बार बार ज़ोहरान की भारतीय जड़ों पर सवाल उठाए, उन्हें फॉरेन बैक कहकर प्रचार के दौरान बदनाम करने की कोशिश की। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर ट्रोल्स को उनके खिलाफ सक्रिय भी किया गया। लेकिन जिस नेता को जनता के दिलों में जगह मिल चुकी हो उसे कोई ताकत नहीं रोक सकती। ज़ोहरान ने कभी पलटवार में जवाब देने के बजाय चुपचाप अपने काम से ट्रंप की हर चाल को नाकाम किया। उन्होंने गरीब तबके की मदद की, स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी और अपने इलाके में विकास के वो काम किए जो दशकों तक कोई भी नहीं कर पाया था। नतीजा ये हुआ कि वही जनता जिसने कभी ट्रंप जैसे नेताओं पर भरोसा किया था, अब ज़ोहरान ममदानी जैसे भारतीय मूल के नेता को अपना भविष्य मानने लगी। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे शासनकाल में अमेरिका ने काफी समय से भारत और भारतीयों को लेकर दोहरा रवैया अपनाया है। कभी भारत की प्रशंसा की तो कभी भारतीयों पर वीजा प्रतिबंधों की तलवारें लटका दी। कभी कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो वही कभी वहां पर रहने वाले भारतीय छात्रों और कामगारों को
नौकरी से निकालने की नीतियां भी बनाई। लेकिन वक्त के साथ हालात भी बदल गए और अब वही अमेरिका आज भारतीय मूल के लोगों की क्षमता को पहचानने पर मजबूर है। भारत के पास आज वो ताकत है जो किसी भी सुपर पावर को झुकाने के लिए काफी है, और वो ताकत है संस्कार, समझदारी और सहनशीलता की। यही ताकत जोहरान ममदानी जैसे भारतीय मूल के नेताओं में दिखाई देती है, जो किसी भी देश में जाकर वहां की राजनीति और समाज को एक नई दिशा देने की क्षमता रखते हैं। जोहरान ममदानी के साथ साथ आपको बता दें कि एक और ऐसा भारतीय इस समय अमेरिका में मौजूद है, जिसकी वजह से भारत का अमेरिका में बोलबाला हो रहा है। अमेरिका की एप्पल कंपनी, जिसके आईफोन्स की डिमांड पूरी दुनिया में की जाती है, उसके सीईओ पद पर भी कोई और नहीं बल्कि एक भारतीय ही तैनात है, जिन्हें सबीर खान के नाम से जाना जाता है। हाल ही में जब एप्पल कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टिम कुक ने यह फैसला लिया था कि वो एप्पल के प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन अब भारत में भी करेंगे, तो वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही थे, जिन्होंने सख्ती से टिम को ऐसा करने से मना कर दिया था। We have Apple, as you know, it's coming in. And I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I've treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India, because India is the highest, one of the highest tariff nations in the world. It's very hard to sell into India. जिस समय डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के भारत में प्रोडक्शन को लेकर ये बयान दिया था, शायद उस समय उन्हें ये नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उसी एप्पल कंपनी का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी खुद एक भारतीय ही बन जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रहने वाले 59 वर्षीय सबीर खान, जो पिछले 30 सालों से एप्पल के साथ जुड़े हुए थे, वो आज एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक के बाद एप्पल कंपनी में दूसरे सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बन गए हैं। उनकी इस उपलब्धि पर न केवल भारत बल्कि वैश्विक स्तर पर भी चर्चा है, और ये भी कहा जा रहा है कि किस इंसान का भाग्य कब बदल जाए, इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता है। जोहरान ममदानी और सबीर खान इस बदलाव के ही दो प्रतीक हैं। उनके जरिए भारत अब केवल अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करवा रहा, बल्कि दुनिया के भविष्य की दिशा तय करने में भी भागीदार बन रहा है। साल 2026 की शुरुआत में जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर पद की शपथ लेने को तैयार है, और यदि उनका ये राजनीतिक सफर अमेरिका की मजबूती में ऐसे ही आगे बढ़ता रहा, तो ऐसा भी मुमकिन है कि वो भविष्य में राष्ट्रपति चुनाव के लिए भी उम्मीदवार बन सके। और यदि ऐसा कुछ सच में होता है, तो हो सकता है कि ये चीज डोनाल्ड ट्रंप और उनके सहयोगियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभर सके। So Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. इसलिए ऐसे में अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या जोहरान आने वाले वर्षों में अपने काम से जनता का ये भरोसा बरकरार रख पाएंगे या फिर नहीं। हमारी आज की पेशकश में फिलहाल इतना ही। जल्द हाजिर होंगे, पर तब तक के लिए आप देखते रहिए ABC न्यूज़।